मुझे नौजवानों को रोजगार देना है। लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती है। सरकार ने हाल ही में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा जारी किया। पूरा इंडिया में 5.6% पॉपुलेशन बेरोजगार है, मतलब लगभग 7 करोड़ लोग घर में बैठे हैं और ये नंबर थाईलैंड, यूके, फ्रांस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आज के टाइम इंडिया में करोड़ों एजुकेटेड यूथ के पास डिग्रियां हैं लेकिन काम नहीं, और इसका पूरा बिलम जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, जो सिर्फ रटना सिखाता है, स्किल नहीं। एक और डाटा देखिए, ग्रेजुएशन करने वाले 29% बेरोजगार है, 12th पास करने वाले 18% बेरोजगार, मतलब जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उसके लिए जॉब स्ट्रगल उतना ही ज्यादा, और ना पढ़ने वाले ओनली 3% लोग ही बेरोजगार है। कहने का मतलब ये है जो जितना कम पढ़ेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है। नर्सरी से लेकर 12th तक हम लगातार पढ़ाई करते हैं, फिर आते हैं ग्रेजुएट के 3-4 साल, और उसके बाद शुरू होती है 2-3 साल की सरकारी नौकरी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, यानी करीब 20 साल की मेहनत। लेकिन ये 20 साल जिस फाउंडेशन पर खड़े हैं वो इतनी कमजोर है कि वहाँ से फ्यूचर सिक्योर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। 2008 से लेकर 2019 तक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग लाइनर था, अराउंड 6%। लेकिन जैसे ही 2020 में कोविड आया, ये रेट अचानक आसमान छूने लगा। तो सवाल यह है, इस अनएम्प्लॉयमेंट का असली कारण क्या है? इस प्रॉब्लम को हम 2 पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्सपेक्टिव और दूसरा हम इंडियन यानी लोगों का पर्सपेक्टिव। चलो पहले गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझते हैं। सरकार कहती है हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। कहते हैं हमने लाखों जॉब क्रिएट की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। जब 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था, तब सपना था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। विजन साफ था, जॉब क्रिएट करनी है, एफडीआई अट्रैक्ट करनी है और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है। लेकिन आज 2025 में 10 साल बाद हम सरकार से पूछें क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रहा है, तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सच यही है, ये मिशन अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाया। The Prime Minister proposed the Make in India program. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. Conceptually, Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. We have, as a country, failed in organizing production. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. People think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system. लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी शेयर 25% तक ले जाना, लेकिन हम आज भी सिर्फ 15 से 17% पर अटके हुए हैं। नए जॉब्स तो आए नहीं, बल्कि कोविड के बाद लाखों लोग अपने जॉब्स गवा बैठे, यानी जो विजन था वो विजन ही रह गया, ऑन पेपर, स्पीच में और पॉलिटिकल स्लोगन में। तो सवाल ये उठता है, जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव फेल हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम बच्चों को रिलेवेंट स्किल्स नहीं सिखा रही है, तो क्या हमारी पूरी जनरेशन एग्जाम हॉल्स और कोचिंग सेंटर में अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? लेकिन जरा सोचिए, हर साल हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी कितनी निकालती है? बस कुछ हजार ही, वो भी या तो एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, या फिर रिजल्ट सालों तक पेंडिंग रहता है, या पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर एसएससी और दूसरे एग्जाम जैसे स्कैम सामने आ जाते हैं। अब जरा और गहराई में देखिए, इंडिया में हर साल करीब 1 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में इंटर करते हैं। सरकार ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 to 9% बताती है, लेकिन असली रियलिटी यह है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। यानी एजुकेटेड लोग, डिग्री होल्डर्स, कैपेबल कैंडिडेट्स सब अनएम्प्लॉयड है। स्टूडेंट बनना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन सवाल यह है क्या हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि सबको पढ़ा सके, सिखा सके, ट्रेन कर सके और जॉब दे सके? जवाब है बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल देखें, हर साल करीब 20 लाख लोग नीट की एग्जाम देते हैं, लेकिन पूरे देश में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलाकर सीट कितनी है? सिर्फ 1,18,000। और प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जितनी गलती गवर्नमेंट की है उतनी हमारी भी है।
अब आप कहेंगे हमारी कैसे, तो भैया सुनो, असल में हमने कभी सवाल उठाया ही नहीं। हमने गवर्नमेंट से डिमांड ही नहीं किया कि वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर काम करे। वोट देते समय हमारा एजेंडा एजुकेशन या बेरोजगारी नहीं होता। हम कास्ट रिलीजन के बेस पर वोट देकर वापस घर आ जाते हैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो वोट देने से पहले। तो सवाल उठता है, जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे, आवाज ही नहीं उठाएंगे, सवाल ही नहीं करेंगे, तो हमें ये फैसिलिटीज मिलेगी कैसे? बात तो सही है। ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, ये एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हर छात्र तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो मैं कभी शेयर करने बोलता नहीं, पर इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हमारे देश के यूथ के पास पहुंच सके। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो या पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।